आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे। ये केस लॉ नेग्लिजेंस टॉपिक से डील करता है। इस केस लॉ का नाम है डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन। इससे पहले कि हम इस केस को डिस्कस करें, हमें नेग्लिजेंस के इन 4 एसेंशियल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला पॉइंट है कि डिफेंडेंट की एक ड्यूटी बनती है, ड्यूटी ऑफ केयर बनती है प्लेंटिफ के प्रति। इस पॉइंट का जो की वर्ड है वो है ड्यूटी। सेकंड पॉइंट है कि डिफेंडेंट ने इस ड्यूटी का ब्रीच किया हो, यानी कि इस ड्यूटी को पूरा नहीं किया हो। इस पॉइंट का की वर्ड है ब्रीच। थर्ड पॉइंट है कि ये जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी डिफेंडेंट ने किया है वही एक्चुअल कॉज है प्लेंटिफ को जो हार्म पहुंची है उसकी। इस पॉइंट का की वर्ड है कॉज। और लास्ट एसेंशियल है द प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज एज ए कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ, कि ये जो ब्रीच डिफेंडेंट ने किया है इसके लिए प्लेंटिफ को डैमेजेस हुए हैं, प्लेंटिफ को इंजरी पहुंची है। तो इस पॉइंट का जो की वर्ड है वो है डैमेज। नेक्स्ट जो पेज मैंने प्रिपेयर किया है इससे हमें ये पता चलेगा कि डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर पहला एसेंशियल है नेग्लिजेंस का। ड्यूटी ऑफ केयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ड्यूटी ऑफ केयर से 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला है कि डज द डिफेंडेंट ओ ए ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, कि क्या डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी ऑफ केयर बनती है प्लेंटिफ के प्रति। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर डिफेंडेंट का कोई ड्यूटी ऑफ केयर बनता है प्लेंटिफ के प्रति तो उस ड्यूटी ऑफ केयर का स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि उस ड्यूटी ऑफ केयर का मापदंड क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ केयर को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी ऑफ केयर बनती भी है या नहीं। और इसी पॉइंट से डील करता है हमारा आज का केस डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन। डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसने नींव डाली है मॉडर्न लॉ ऑफ नेग्लिजेंस का। और इसी केस ने ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो जनरल प्रिंसिपल है ड्यूटी ऑफ केयर, इसको एस्टेब्लिश भी किया है इसी केस ने। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन का जो केस है उसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। ये जो केस है डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन का, ये केस डिसाइड हुआ था 1932 को। तो ये बहुत ही पहले का केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि मिस डोनाह्यू अपनी दोस्त के साथ एक कैफ़े में जाती हैं। वहाँ पर उनकी दोस्त उनके लिए एक जिंजर बियर का बॉटल खरीदती हैं। उस जिंजर बियर के बॉटल से कुछ कंटेंट्स उन्होंने ग्लास में डाली हुई होती है और वो कंटेंट्स वो कंज्यूम भी कर चुकी होती हैं। जब उस बॉटल की जो रिमेनिंग जो कंटेंट्स होते हैं, जो रिमेनिंग लिक्विड होते हैं, उनको ग्लास में पोर किया जाता है तो वहाँ से एक रॉटन बॉडी निकलता है एक स्नेल का। जिंजर बियर का जो बॉटल होता है वो डार्क ओपेक होता है, यानी कि उसे बाहर से देखकर पता नहीं चल सकता था कि अंदर क्या चीज़ थी या फिर नहीं थी। क्योंकि मिस डोनाह्यू ने कुछ कंटेंट्स उस बॉटल से कंज्यूम कर ली होती हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो वो एक सूट फाइल कर देती हैं मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कोर्ट में। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट हैं, उन्होंने ये प्लीट किया होता है कि उनकी कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं बनती थी प्लेंटिफ की तरफ, यानी कि मिस डोनाह्यू की तरफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ये डिसाइड हुआ कि मैन्युफैक्चरर का ये ड्यूटी ऑफ केयर था इस चीज़ को इंश्योर करना कि बॉटल में कोई पॉइजनस मैटर नहीं था। इस केस में लॉर्ड एटकिन ने ये कहा है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है और फिर उसको सेल करता है किसी फॉर्म में इस इंटेंशन के साथ कि वो चीज़ अभी एंड यूज़र के पास चली जाएगी और सेलिंग के वक्त से लेकर एंड यूज़र तक पहुंचने तक उस चीज़ की और फिर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी,
तो ये इस मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को असर्टेन करे, वो इस चीज़ को एंश्योर करे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ है कंज्यूमर के लिए और उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर की हेल्थ को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी ना पहुंचाए। तो इसी तरह डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में भी मैन्युफैक्चरर की यही ड्यूटी थी कि वो इस चीज़ को असर्टेन करे कि जिंजर बियर की बॉटल में कोई पॉइजनस मैटर नहीं है। लॉर्ड एटकिन ने यहाँ पर अपना फेमस रूल दिया है जिसका नाम है नेबर रूल। उन्होंने कहा है, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स और omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor। यानी कि एक इंसान को हर वो रीजनेबल केयर लेना चाहिए ताकि वो कोई ऐसा एक्ट ना करे या फिर ऐसा कोई omission ना करे जो कि वो रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकता है कि ऐसा कोई एक्ट करने पर या फिर ऐसा कोई omission करने पर उसका नेबर इंजर हो सकता है। और यहाँ पर नेबर कहने से लॉर्ड एटकिन का मतलब है वो सब लोग जिनको एक इंसान को रीजनेबली अपने माइंड में रखना चाहिए कोई एक्ट या फिर omission करने से पहले। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही हेल्ड किया कि मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी ऑफ केयर बनती थी प्लेंटिफ के प्रति। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द मैन्युफैक्चरर ओड हर ए ड्यूटी टू टेक केयर दैट द बॉटल डिड नॉट कंटेन एनी नॉक्शियस मैटर। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूटी डिपेंड्स ऑन रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी ऑफ इंजरी। बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि ड्यूटी टू टेक केयर डिपेंड करता है कि डिफेंडेंट क्या रीजनेबली ये प्रिडिक्ट कर सकता था कि उसका कोई एक्ट या फिर omission कोई इंजरी पहुँचा सकती है कि नहीं। तो लिखा है कि इफ़ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और omission the defendant could reasonably foresee injury to the plaintiff, he owes a duty to prevent that injury and failure to do that makes him liable। तो अगर कोई एक्ट या फिर omission करने से पहले डिफेंडेंट ये रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकता था कि प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचेगी, तो उसका ये ड्यूटी बनता था कि वो उस इंजरी को प्रिवेंट करे, और अगर वो उस इंजरी को प्रिवेंट नहीं करता है तो वो लायबल होगा उस इंजरी के लिए। इस पॉइंट के नीचे एक केस लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक लैंडमार्क केस लॉ है। इसका नाम है पाल्सग्राफ वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेल रोड। इसको हम किसी और क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस में और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फेलासी ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो पढ़ा ही है। इस केस में डिफेंडेंट ने ये भी प्लीड किया कि जो प्लेंटिफ है यानी कि मिस डोनाह्यू जो हैं वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, और इसीलिए उन्होंने जो सूट फाइल किया होता है कोर्ट में वो मेंटेनेबल नहीं है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। इसको थोड़ा अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। ए कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं करता और इससे जो डैमेज पहुंचता है वो सी को पहुंचता है। तो यहाँ पर सी जो कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में है तो सी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, वो सूट फाइल नहीं कर सकता है ए के अगेंस्ट। तो ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिफेंडेंट ने जो आर्ग्यूमेंट रखा है वो ये है कि मिस डोनाह्यू जो है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि उन्होंने खुद तो वो जिंजर बियर का बॉटल नहीं खरीदा था, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकती थी मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। पर यहाँ पर जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक फेलासी है, यानी कि एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि ये जो केस है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करता, ये तो टॉर्ट के अंडर में डील होता है। तो एक केस हुआ था विंटर बॉटम वर्सेस राइट का, जहाँ पर लॉर्ड एबिंजर ने कहा कि अगर हम टॉर्ट के केसेस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेंगे तो इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही भयंकर होंगे और इन कॉन्सिक्वेंसेस का कोई लिमिट नहीं होगा। ये जो फेलासी या फिर मिसकॉन्सेप्शन था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी ख़त्म हो गया डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन के केस के साथ। यहाँ पर हमने आज ड्यूटी ऑफ केयर का जो फर्स्ट पॉइंट है कि क्या डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी ऑफ केयर बनती है प्लेंटिफ के प्रति,
इसको डिस्कस किया है और हमने डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस, जो कि एक लैंडमार्क केस है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का और नेग्लिजेंस का, उसको डिस्कस किया है। ये जो पॉइंट्स और ये केस लॉ जो आज हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप उन्हें अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा बनेगा।